मेहमल लॉट्स हैपनिंग, लेकिन शुरू करते हैं ये अली अमीन गंडापुर साहब ने रात जो एक नया पेंडोरास बॉक्स खोले इससे। अलीमा खानम साहिबा की तरफ इस वक्त सारी तोपों का रुख, चाहे वो खान साहब की सेहत का मामला हो, उसके ऊपर डिले करना, उसको सियासत ज़दा करना, या फिर जो अली अमीन साहब ने कल रात कहा, क्या समझती हैं इस वक्त ये सब हो क्या रहा है? और अली अमीन साहब जो कह रहे हैं, क्या उसमें आपको ज़्यादा इंतकाम की, वेंजेंस की बू नज़र आती है कि कहीं ना कहीं वो कसूरवार समझते हैं अपनी हुकूमत जाने के पीछे अलीमा खानम साहिबा को, तो ये सब इंकशाफ हो रहा है, या फिर आप इसमें सब्सटेंस समझती हैं कुछ? देखिए रीना, जो अली अमीन गंडापुर साहब ने बात की है ना कि पीटीआई ने बहुत सारे मौके गंवाए हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास आई थी लेकिन उन्होंने गंवाई हैं। ये कोई खाली जो है अब की बात नहीं है, या ये वो नहीं है कि इमरान खान साहब जब से जेल में गए हैं तब से ये सब कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं है। जिस तक इमरान खान साहब बाहर भी थे तब भी अगर आप जो है देखें कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी और उनको किस वजह से जो है वो गंवाया गया। फैसला साजी का फुकदान नहीं था, बल्कि एक्चुअली फैसला ही ये था कि एक हमने मैक्सिमलिस्ट पोजीशन लेनी है, यानी कि हमने उस चीज़ से जो हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है उससे हमने मैक्सिमम गेन करना है, ना कि ये कि जो मिल रहा हो वो लिया जाए। अब इसकी आपको मैं चंद एग्जांपल्स दे देती हूँ। मई 2022 में इनको जो है इलेक्शंस मिल रहे थे पीटीआई को, लेकिन वो मौका क्यों खोया गया कि लगा कि हुकूमत के ऊपर क्योंकि एक आईएमएफ प्रोग्राम का प्रेशर है, बाकी सब कुछ है, तो अगर तो ऐसा हुआ कि इलेक्शन उन्होंने जब कॉल कर दिए तो लगेगा कि हमें तो इलेक्शन जो है वो डील की वजह से जो है मिले हैं, किसी इस तरह की चीज़ की वजह से मिले हैं। लेकिन हम उनको दिखाएंगे कि नहीं, हमने जो है एक लॉन्ग मार्च की, यानी आपको याद होगा कि लॉन्ग मार्च की जिस तरह कॉल भी दी गई थी, तो उसकी वजह से हुकूमत को रिज़ाइन करना पड़ा और इसलिए जो है इलेक्शन मिले। अच्छा, उसमें स्ट्रीट पावर उतनी हुई नहीं, वो लॉन्ग मार्च फेल होगी, वो फिर इलेक्शंस की ऑफर भी जो है वो चलेगी। अच्छा, उसके बाद आप देखें कि बाद में भी ये रिपोर्ट हुआ कि एक इलेक्शन की ऑफ़र दोबारा मिली कि जो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पीडीएम हुकूमत कर ले, उसके बाद एक केयर टेकर सेटअप आ जाएगा और इलेक्शंस हो जाएंगे। लेकिन वो भी अपॉर्चुनिटी जो है वो लूज़ की गई, इसलिए कि ये कहा गया कि आप आर्मी चीफ अपॉइंट नहीं करेंगे, इलेक्शनों के बाद हम जब जीतेंगे तो हम अपॉइंट करेंगे। अच्छा, वो भी एक अपॉर्चुनिटी, यानी कि बेसिकली आपने इलेक्शन नहीं होने दिए क्योंकि आपको मैक्सिमम चीज़ चाहिए थी आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट। अच्छा, फिर आपको याद होगा कि खैबर पख्तूनख्वा पंजाब असम्बलियाँ जब डिज़ोल्व हो गई तो उसके बाद भी हुकूमत की और पीटीआई की जो है वो नेगोशिएशंस हुई, ग़ालिबन अप्रैल 2023 था और तारीख तक दे दी गई इलेक्शंस की। और जो उस वक्त पीटीआई के लोग तो कहते हैं कि 26 सितंबर जो है तारीख दी गई, पीडीएम के लोग कहते हैं कि या सितंबर का एंड था या अक्टूबर के शुरू के अंदर जो है इलेक्शन हो जाने थे 2023 के अंदर। लेकिन तब भी खान साहब की तरफ से इनकार हुआ। अच्छा, जब उनके पार्टी के लोगों से पूछें कि उस वक्त क्यों इनकार हो रहा था, मतलब समझ नहीं आ रही थी ना कि रीज़न क्या हो सकता है, तो उनकी अपनी ये सोच है कि शायद खान साहब चाहते थे कि काजी फाइज ईसा जो है उनके चीफ जस्टिस बनने से पहले इलेक्शन हो, यानी कि बंदयाल साहब के अंडर इलेक्शन हो और काजी फाइज ईसा जब चीफ जस्टिस बन जाए उसके बाद इलेक्शन ना हो। तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी जो है आपने लूज़ की, एक ऐसी पोजीशन लेकर के जिसमें आपको एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी मिल जाता, आपकी हुकूमत भी आ जाती। तो ये जो अपॉर्चुनिटीज़ बार बार मिल रही थी ये आप गवाते गए। अभी भी अलीना, अगर आप देखें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और राना सनाउल्लाह साहब और भी सीनियर जो लोग हैं नून लीग के अंदर, वो ये बात कहते हैं कि आप पॉलिटिकली हमसे इंगेज करेंगे तो कोई रास्ता जो है वो आगे का निकलेगा, क्योंकि इवेंचुअली ऐसे ही होता है अलीना, जब इंगेजमेंट होती है तो कोई बीच का रास्ता निकलता है, कोई रिलीफ के रास्ते, कोई डील के रास्ते बनते हैं। लेकिन अभी भी जो पीटीआई की तरफ से जो डिमांड्स होती हैं वो एक मैक्सिमम किस्म की होती है। वो डिमांड्स जो हैं वो क्या है, वो है जी कि खान साहब को आप रिलीज करें, हुकूमत ख़त्म करें, वो वज़ीर आज़म बनेंगे, और ये सब कराए कौन? फील्ड मार्शल साहब, जिनको आप वैसे आए दिन जो है उनको आप बुरा भला कहते रहते हैं सोशल मीडिया के ऊपर वैसे भी। तो ये जो चीज़ें हैं अब इस नहज तक पहुंच गई कि हमने देखा है लीना कि पहले तो एक डर होता था, हमने कल भी इस पर थोड़ी सी बात की थी कि पहले एक डर होता था कि पीटीआई की स्ट्रीट पावर है जी, अभी लोग लेकर आ जाएंगे और इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर देंगे। नवंबर 2024 का हमने देखा कि वो थ्रेट भी चलेगी, वो भी जो है अब नहीं है। और फिर जब मुलाकातें जिस तरीके से रोकी गई, जो कि बिल्कुल गलत है, हमने तब भी बात ये की थी कि मुलाकातें तो रेगुलर होनी चाहिए, लेकिन हमने देखा कि उस वक्त खबर भी फिर आई कि जब उज़्मा खान साहबा की मुलाकात हुई तो वो भी एक डील के तहत, इस्टेब्लिशमेंट से डील के वो जाएंगी, मिलकर आएंगी, फिर जो बात होगी बाहर आकर इस्टेब्लिशमेंट से मुतल्लिक जो है बयान देंगे।
ये बिल्कुल ऑब्वियसली इस तरह की डिमांड नहीं होनी चाहिए। उनका हक है वो जो खान साहब बात करे वो आकर उस चीज को रिपीट करे, लेकिन हमने देखा कि क्योंकि उन्होंने आकर वो बात जब की तो उस वक्त से लेकर अब तक देखें खान साहब की हालांकि सेहत का भी मसला इतना अहम है, फिर भी फैमिली को मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही। तो ये अलीना असल में इससे ना एक चीज जो शायद पीटीआई और खान साहब को खुद भी रियलाइज करनी चाहिए कि ये जो मैक्सिमलिस्ट पोजीशन है ना, इससे एक नुकसान खाली इमरान खान साहब का नहीं खाली हुआ, खाली पीटीआई या उनकी सियासत का नहीं हुआ। मैं इसलिए कह रही हूँ लीना कि एक ओवरऑल भी आप देखें कि जमहूरियत और मुल्क का भी नुकसान इस तरीके से हुआ है कि 9 में ही होता है तो उसके बाद मिलिट्री ट्रायल्स होते हैं सिविलियंस के, जो कि कितने अफसोस की बात है। अच्छा, फिर आप देखें कि 26वीं और 27वीं आईनी तरामीम आती हैं, जुडिशल ढांचा पूरा का पूरा बदल दिया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज हो जाती है, जो किस लिए है कि क्योंकि इमरान खान साहब के या पीटीआई को काउंटर करने के लिए। तो ये जो ओवरऑल है इन पॉलिसीज ने, मैक्सिमलिस्ट पॉलिसीज ने बहुत नुकसान पहुंचाया और इसमें ऑब्वियसली एस्टैब्लिशमेंट का सबसे ज्यादा रोल है और उनका बिल्कुल गलत किरदार है। मैं दिलचस्प बात बताऊं क्या है, वो ये है कि हम आप हमेशा इस पैनल पे बैठ के कहते रहे हैं कि खान साहब की घर वालों से मुलाकात होनी चाहिए, लेकिन कल रात अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि अगर उनके बस में होता तो वो तो अलीमा खानम साहिबा से मुलाकात ही ना होने देती खान साहब की, क्योंकि वो समझते हैं कि वो बड़ा मिसगाइड किया जाता रहा। भट्टी साहब की तरफ मैं इस बात को लेके जाना चाहती हूँ। इसमें मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज कहूंगी कि ये गंडापुर साहब की क्योंकि एक पर्सनल है ना इशू, अलीमा वो तो यही कह रहे हैं ना मेरे खिलाफ मिसगाइड किया, तो अब ये तो कोई बात नहीं है कि गंडापुर साहब चाहते हैं कि अलीमा खान से मुलाकात ना हो तो जी उनकी विश लिस्ट पूरी की जाए, ये तो नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो बातें हो रही हैं कि डिले हुई इलाज की वजह से, इसलिए खान साहब की या कोई डिसीजन नहीं लिया जा रहा था, ये भी कह दिया गया कि घर के लोगों को ले आए बोर्ड के अंदर, उसके ऊपर भी कोई डिसीजन ना हुआ इसलिए क्योंकि शायद अलीमा खानम साहिबा ने मना किया। मोहसिन नकवी साहब तो आज बता रहे हैं, भट्टी साहब ने तो हमें कल ही बता दिया था इस पैनल के ऊपर, बल्कि ही ब्रोक द न्यूज़ फॉर अस